होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में मॉडर्न फिजिक्स का एक जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जहां की बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चों आज की लेक्चर में, आज के क्लास में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के यानी आधुनिक भौतिकी के एक प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज का जो चैप्टर नेम है वह है अर्धचालक युक्तियां और लॉजिक गेट्स। यानी बच्चा सेमी कंडक्टर डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे और साथ में लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया है, ऑप्टिक्स बाकी नहीं है। ठीक है, आप जाके लेक्चर देखिए, ऑप्टिक्स पूरा हो गया है, ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए ये मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो रहा है और मॉडर्न फिजिक्स में भी 2 चैप्टर हो गया है, एटम्स और न्यूक्लियस, परमाणु संरचना और नाभिक कंप्लीट हो गया है। ये जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वह है अर्धचालक युक्तियां और लॉजिक गेट्स। ठीक है बच्चा, तो चलो यहां पे शुरू करते हैं। तो बच्चा आज का जो चैप्टर नेम है वह है अर्धचालक युक्तियां, अर्धचालक युक्तियां, अर्धचालक युक्तियां और लॉजिक गेट्स। अर्धचालक युक्तियां, अर्धचालक युक्तियां और साथ में पढ़ेंगे बच्चा लॉजिक गेट्स। साथ में क्या पढ़ेंगे? लॉजिक गेट्स, अर्धचालक युक्तियां और लॉजिक गेट्स। ठीक है भाई, ये चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलेंगे सेमी कंडक्टर डिवाइस, सेमी कंडक्टर डिवाइस, सेमी कंडक्टर डिवाइस, सेमी कंडक्टर डिवाइस और साथ में पढ़ेंगे बच्चा लॉजिक गेट्स। सेमी कंडक्टर डिवाइस और साथ में पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। चलिए हेडिंग दीजिए सभी लोग, सेमी कंडक्टर डिवाइस। देखो बच्चा ये आपका चैप्टर नेम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कौन से चैप्टर को शुरू करें बच्चा? अर्धचालक युक्तियां और साथ में शुरू करेंगे बच्चा लॉजिक गेट्स के बारे में। तो चलो यहां पे इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वह है संख्या पद्धति, यानी बच्चा नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, तो ये आज की पहली टॉपिक है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ये बच्चा आज का पहला टॉपिक है। तो आप मैथ में भी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं लेकिन वो अलग है, यहां पे हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का। और बच्चा फिजिक्स में जो नंबर सिस्टम है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। उधर करिए, नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है बच्चा? 4 प्रकार का होता है जो नंबर सिस्टम है। नेटवर्क इशू आपके ऐप की तरफ से बच्चा इधर नहीं है। ठीक है, आपके ऐप के तरफ से नेटवर्क इशू है। देखिए यहां पे, अब यहां पे संख्या पद्धति जो है, नंबर सिस्टम जो है बच्चा, ये मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, 4 प्रकार के। अब प्रश्न है कौन कौन, तो ध्यान देंगे कौन कौन नंबर सिस्टम होना चाहिए। अगर किसी को पता है तो बताओ कौन कौन नंबर सिस्टम हो सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग कौन कौन नंबर सिस्टम हो सकते हैं। अगर आपको पता है बच्चा तो बताइए कौन कौन नंबर सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे 4 नंबर सिस्टम है, चारों का नाम लिखते हैं। यहां पे एक लिखेंगे, यहां पे एक बच्चा लिख लेंगे, यहां पे और एक हो जाएगा यहां पे और एक हो जाएगा यहां पे। ठीक है, ये 4 नंबर सिस्टम है। पहला बच्चा
दार्शनिक संख्या पद्धति कौन है? दार्शनिक संख्या पद्धति। दार्शनिक संख्या पद्धति, इसको बच्चा हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। दार्शनिक संख्या पद्धति, बहुत अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम। और दूसरा है बच्चा द्विधारी। कौन बच्चा? जटाधारी नहीं, द्विधारी संख्या पद्धति। द्विधारी संख्या पद्धति एक बच्चा ये है। एक तो हो गई दशमिक संख्या पद्धति, इसको दशमलव संख्या पद्धति भी कहते हैं बच्चा, इसको दशमलव संख्या पद्धति भी बोलते हैं। और एक है द्विधारी संख्या पद्धति, और एक है बच्चा अष्टाधारी। एक क्या बच्चा? अष्टाधारी संख्या पद्धति। अष्टाधारी संख्या पद्धति एक हो गया अष्टाधारी संख्या पद्धति। और बच्चा एक अंतिम जो है, जो अंतिम संख्या पद्धति है, ध्यान देंगे, वह षोडशाधारी। कौन बच्चा? षोडशाधारी संख्या पद्धति। तो बच्चों कुल संख्या पद्धति कितने हैं? 4 है। कुल संख्या पद्धति कितना बच्चा? तो 4 प्रकार के आपको संख्या पद्धति पढ़ने हैं। मेरे बच्चों कितने प्रकार की संख्या पद्धति पढ़नी है? तो संख्या पद्धति जो है भाई वह 4 प्रकार के पढ़नी है। लॉजिक गेट ये जो चैप्टर है, जो अर्धचालक युक्तियां जो चैप्टर है बच्चा, इसमें कुल संख्या पद्धति 4 पढ़नी है। कौन कौन 4 पढ़नी है? तो एक है दार्शनिक संख्या पद्धति, दूसरा है बच्चा द्विधारी संख्या पद्धति, तीसरा है अष्टाधारी संख्या पद्धति, और चौथा बच्चा षोडशाधारी संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो है बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चा? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको बच्चा बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो बच्चा दार्शनिक संख्या पद्धति है, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये द्विधारी को बच्चा बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। द्विधारी संख्या पद्धति को बच्चों बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। दार्शनिक संख्या पद्धति को क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो दार्शनिक संख्या को बोलते हैं, दार्शनिक संख्या पद्धति को बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और द्विधारी संख्या पद्धति को बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बच्चा है अष्टाधारी, तो अष्टाधारी को बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। अष्टाधारी को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्टल नंबर सिस्टम। अष्टाधारी को क्या बोलते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम। बड़े काम का चैप्टर है ये बच्चा, बड़े काम का है। नंबर एकदम पॉकेट भर भर के मिलेगा इसमें, एकदम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और तीसरा हो जाएगा बच्चा ऑक्टल। तीसरा हो जाएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। अष्टाधारी को मेरे बच्चों कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। अष्टाधारी को क्या कहते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम। बहुत अच्छा, ये 4 संख्या पद्धति। देखो पार्वती ने बोला है षोडशाधारी को क्या कहते हैं? तो षोडशाधारी को कहते हैं हेक्साडेसिमल। बहुत अच्छा, षोडशाधारी को क्या कहते हैं? हेक्साडेसिमल। क्या कहते हैं बच्चों? हेक्साडेसिमल। इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि संख्या पद्धति जो है फिजिक्स में कितने प्रकार के होते हैं? मेरे भाई फिजिक्स में संख्या पद्धति कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए।
ध्यान दीजिए उधर ना, क्या इधर कर रहे हैं। कितने प्रकार का होता है बच्चा? ठीक है, मेरे यहां नेटवर्क इशू नहीं है, नेट अच्छा चल रहा है, बात समझ रहे हो बच्चा? ये टेक्निकल चीजें हैं, ऐप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, मेरे यहां गड़बड़ नहीं है, मेरा नेटवर्क सही है, हम अपनी नेटवर्क को देख रहे हैं। हाँ हाँ, हमने भी खत्म कर दिया, आके मिलाओ वहां पे ऑफलाइन क्लास पे, ठीक है? किसी की चर्चा मत करो, यहाँ पे होंगे कोई कहीं के, यहाँ के तो हम ही हैं, ठीक है? इसलिए जहां पढ़ रहे हैं बकौती मत कीजिए, अच्छा से पढ़िए, यही वजह है, बकौती करने के वजह से पढ़ते तो हो नहीं, पढ़ोगे तब ना कोई पढ़ाएगा, फालतू बात करोगे इसके लिए थोड़ी हम लाइव आएंगे, फालतू बात करोगे तो उसके लिए थोड़ी बकौती होगा। चलो रुक रुक के चल रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मेरे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चा संख्या पद्धति कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। नंबर 1 है दार्शनिक संख्या पद्धति, नंबर 2 है द्विधारी संख्या पद्धति, नंबर 3 है अष्टाधारी संख्या पद्धति, और नंबर 4 है षोडशाधारी संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, अब इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ने वाले। तो बच्चा आपको बता दे कि फिजिक्स में 2 की ही जरूरत है, फिजिक्स में आपको दार्शनिक की जरूरत है और फिजिक्स में आपको द्विधारी की जरूरत है। लेकिन अगर यही आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ोगे, अगर आप बच्चा कंप्यूटर क्लास करोगे तो वहां पे अष्टाधारी और षोडशाधारी भी लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे इस चैप्टर में बस 2 ही डिमांड है संख्या पद्धति, एक दार्शनिक संख्या पद्धति और एक द्विधारी संख्या पद्धति। ठीक है बच्चा, तो चलो शुरू करते हैं द्विधारी संख्या पद्धति। कौन से बच्चा? द्विधारी संख्या पद्धति। स्टार देंगे बच्चों, द्विधारी संख्या पद्धति। कोई बताओगे द्विधारी संख्या पद्धति किसे कहते हैं? सॉरी, पहले दार्शनिक बोलो बच्चा, कोई बताओगे दार्शनिक संख्या पद्धति किसको कहते हैं? कोई बोलोगे बच्चा? किसी को डिफिनेशन याद है? दार्शनिक संख्या पद्धति किसे कहते हैं? दार्शनिक संख्या पद्धति, दार्शनिक संख्या पद्धति किसे कहते हैं, ये बताओगे बच्चों? दार्शनिक संख्या पद्धति किसे कहते हैं, ये बताओगे? चलो बताओ, दार्शनिक संख्या नाम से पता बच्चा 10, यानी एक ऐसी संख्या पद्धति, एक ऐसी संख्या पद्धति जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 बीट यानी 10 अंक की जरूरत होती। ऐसी संख्या पद्धति जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 बीट, बीट का मतलब होता है बच्चा अंक, 10 अंक की जरूरत हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं दार्शनिक संख्या पद्धति। उसको बच्चा क्या बोलते हैं? दार्शनिक संख्या पद्धति। यहां डेज देकर लिख लेंगे, ऐसी संख्या पद्धति, ऐसी संख्या पद्धति, ऐसी संख्या पद्धति जिसमें, ऐसी संख्या पद्धति जिसमें किसी भी संख्या को, जिसमें किसी भी संख्या को, जिसमें किसी भी संख्या को, जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए कितने बीट की आवश्यकता होगी बच्चों? जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए कितने बीट की जरूरत होगी? हाँ बिल्कुल, देखो लकी का जवाब बिल्कुल सही है, 0 से लेकर 9 तक कितने बिट की जरूरत होती है बच्चा? 10। कोई भी संख्या लिखना हो 10 बिट की जरूरत हो, तो ऐसी संख्या पद्धति जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 बीट, बीट का मतलब होता है बच्चा अंक, बीट का मतलब क्या होता है बच्चों? अंक।
10 बिट की आवश्यकता हो। कितने बिट की? 10 बिट की आवश्यकता होती है। 10 बिट की आवश्यकता होती है। 10 बिट की आवश्यकता 10 बिट की आवश्यकता होती है तो 10 बिट की आवश्यकता होती है। तो ऐसे संख्या पद्धति, अब 10 बिट में कौन कौन है ये भी लिख देते हैं प्रदर्शित करने के लिए। 10 बिट, अब 10 बिट में कौन कौन हो सकता है बच्चा? 10 बिट में कौन कौन हो सकता है? 10 बिट जैसे लिख ही देते हैं। 10 बिट जैसे, बोलो बच्चा, 10 बिट जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की आवश्यकता होती है। तो ऐसे संख्या पद्धति को दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। तो ऐसे संख्या पद्धति को दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है बच्चों, दार्शनिक संख्या पद्धति किसे कहते हैं? बोलो भाई, दार्शनिक संख्या पद्धति किसको बोलते हैं? तो ऐसी संख्या पद्धति जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 बिट जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की आवश्यकता होती है। तो ऐसी संख्या पद्धति को दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। अब आप लोग बताओगे बच्चा, दार्शनिक संख्या पद्धति का आधार कितना होता है? दार्शनिक संख्या पद्धति का बेस कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, दार्शनिक संख्या पद्धति का आधार कितना होता है? जल्दी से बोलो बच्चा। दार्शनिक संख्या पद्धति में दार्शनिक संख्या पद्धति का बेस कितना होता है? आधार कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बोलो, तब तक हम लिखते हैं बच्चा। दार्शनिक संख्या पद्धति का दार्शनिक संख्या पद्धति का आधार जो होता है बच्चा, आधार 10 होता है। आधार कितना होता है बच्चा? 10। आधार 10 होता है। आधार कितना होता है बच्चा? तो 10 होता है। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि दार्शनिक संख्या पद्धति का आधार कितना होता है, तो बच्चों 10 होता है। दार्शनिक संख्या पद्धति की आधार कितनी होती है बच्चों? तो 10 होती है। ये बात याद रखिएगा। जी सर, याद रखेंगे बच्चों। दार्शनिक संख्या पद्धति की आधार कितनी होती है? तो 10 होती है। दार्शनिक संख्या पद्धति का आधार कितनी होती है बच्चों? 10 होती है। अब देखो यहां पे दैनिक जीवन में, अच्छा, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में संख्या यूज करते हैं वो सभी दार्शनिक संख्याएं होती है। दैनिक जीवन में यानी जो हम लोग दिनचर्या हम लोग का है उसमें दार्शनिक संख्या पद्धति का ही यूज होता है। तो दैनिक जीवन में दार्शनिक संख्या पद्धति का, दैनिक जीवन में दार्शनिक संख्या पद्धति का प्रयोग होता है। दार्शनिक संख्या पद्धति का प्रयोग होता है। तो बच्चों, दैनिक जीवन में हम लोग किस संख्या पद्धति का यूज करते हैं? तो हम लोग अपने दिनचर्या में, डेली के लाइफ में दार्शनिक संख्या पद्धति का यूज करते हैं। हम लोग अपने डेली लाइफ में बच्चों किसका यूज करते हैं? तो दार्शनिक संख्या पद्धति का यूज करते हैं। अब इसका संकेत निरूपण कैसे होगा बच्चा? अगर कहीं दार्शनिक संख्या को प्रदर्शित करना होगा तो बच्चा इसको कैसे निरूपित करेंगे? इसका निरूपण तो कोई भी संख्या लिख के और नीचे बच्चा आधार में 10 दे देंगे। कोई भी संख्या लिख के और नीचे आधार में क्या दे दोगे बच्चों? 10। तो जब आधार में 10 दे दोगे तो ये दार्शनिक संख्या हो गया। आधार में कितना दे दोगे बच्चों? 10। अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते बच्चा। अब जैसे मान लो
किसी आपको मान लो लिखना है 50, तो 50 ये दाशमिक तभी होगा जब एजा 10 लिख देंगे। बच्चा अगर 100 लिखना है तो ऐसे 100 लिखे जब बेस में 10 दे देंगे। तो अगर ऐसे कहीं लिखा रहेगा फिजिक्स में तो इसका मतलब आपको समझना बच्चा कि ये दाशमिक संख्याएं। अगर बच्चा ऐसे लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि दाशमिक संख्याएं। कैसी संख्या है बच्चों? दाशमिक। या आप ऐसे कर सकते हो 121 लिख के बच्चा ये दक्षिणा वाला हो गया दाशमिक। या आप लिख सकते हो बच्चा 10,503 तब बेस में लिख दोगे 10। तो ये सभी जो है ये सभी दाशमिक संख्याएं हैं। तो बोलो बच्चा दाशमिक संख्या पद्धति क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ क्या दाशमिक संख्या पद्धति अच्छे से समझ में आ गया? हाँ, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं दाशमिक संख्याएं होती है। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं दाशमिक संख्या होती है। एकदम बिंदास, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा। अब बोलो इसमें कहीं प्रॉब्लम है किसी को? दाशमिक संख्याएं कहां से कहां तक होती है? तो 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 to 9 जो है वो दाशमिक संख्या है। बोलो बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो अब शुरू करें बच्चा द्विधारी संख्या पद्धति। क्या शुरू करते हैं बच्चों? द्विधारी 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 संख्या पद्धति। द्विधारी संख्या पद्धति, द्विधारी संख्या पद्धति यानी बच्चों बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसको कैसे बोलेंगे बच्चा? तो ऐसी संख्या पद्धति, तो नाम से स्पष्ट है बच्चा द्वि। द्वि का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, दो होता है। द्वि का मतलब क्या होता है बच्चा? दो होता है। और इसमें सिर्फ दो ही बीट का यूज करेंगे। इसमें कोई भी आपको संख्या लिखना होगा बच्चा, कोई भी कुछ भी अगर संख्या लिखना होगा तो आप सिर्फ 2 बीट का यूज कर सकते हैं, सिर्फ 2 अंकों का यूज कर सकते हैं। कौन कौन? तो बच्चा एक 0 और एक 1, 0 एक 1, 1 0 या 0 1। इतनी बातें समझ में आ रही बच्चा? तो चलो ऐसी संख्या पद्धति, ऐसी संख्या पद्धति, ऐसी संख्या पद्धति जिसमें, ऐसी संख्या पद्धति जिसमें जिसमें किसी भी संख्या को, बच्चों ऐसी संख्या पद्धति जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी? 2। कितने अंक? 2। कौन कौन? 0 1 0 1 0 1। ठीक है। अब देखो बच्चा ऐसी संख्या पद्धति जिसमें किसी भी संख्या को, जिसमें किसी भी संख्या को, जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ, प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ 2 बीट, सिर्फ 2 बीट। कौन कौन बच्चों? सिर्फ 2 बीट यानी 0 1 की आवश्यकता हो। सिर्फ 2 बीट 0 और 1 की आवश्यकता हो। सिर्फ 2 बीट 0 और 1 की आवश्यकता हो। तो 0 और 1 की आवश्यकता हो तो ऐसे संख्या पद्धति को, तो ऐसे संख्या पद्धति को, तो ऐसे संख्या पद्धति को क्या कहते हैं बच्चों? तो ऐसे संख्या पद्धति को द्विधारी, ऐसे संख्या पद्धति को बच्चा द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं। 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 ठीक है बच्चा? मतलब ऐसी संख्या पद्धति मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसी संख्या पद्धति जिसमें
किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ कितने, सिर्फ 2 बिट की आवश्यकता हो, सिर्फ 2 बिट की आवश्यकता हो, सिर्फ 2 अंकों की आवश्यकता हो, वो भी कौन कौन, एक 0 और एक 1 की आवश्यकता हो, तो ऐसे संख्या पद्धति को द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं। तो बच्चों जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या ये सारी बातें समझ में आ रही है। बच्चों ये जितनी भी बातें बताए आपको कि द्विधारी को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब ऐसी संख्या पद्धति जिसमें किसी भी संख्या को लिखने के लिए 2 बिट की आवश्यकता हो, कितने बिट की, 2 बिट की आवश्यकता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चा, द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है बच्चा? हाँ जी। अब बताओ इसमें आधार कितना होगा, इसमें आधार कितना होगा बच्चा, तो 2 होता है। द्विधारी संख्या पद्धति में संख्या का आधार कितना होगा, 2। द्विधारी संख्या पद्धति, द्विधारी संख्या पद्धति का, द्विधारी संख्या पद्धति का आधार, द्विधारी संख्या पद्धति का आधार जानते हो बच्चों क्या होता है, 2 होता है। द्विधारी संख्या पद्धति का आधार कितना होता है, 2 होता है। द्विधारी संख्या पद्धति का आधार कितना होता है बच्चा, 2 होता है। द्विधारी संख्या पद्धति का आधार कितना होता है बच्चा, 2 होता है। इतनी बातें तो क्लियर है? बोलो भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ ये सब बातें समझ में आ रही है ना? इतनी बातें बच्चों समझ में आ गई है? ये सब बातें बच्चा क्लियर है? हाँ इतनी बातें समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ रहा है ना बच्चा? ये कमेंट करके बताओ क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? और बच्चों इस संख्या पद्धति का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में नहीं करते, ये सब कंप्यूटर के फील्ड में होता है। किसके फील्ड में होता है बच्चों, कंप्यूटर के फील्ड में होता है। ठीक है, किसके फील्ड में होता है बच्चों, कंप्यूटर के फील्ड में होता है। ठीक है, अब यहां पे बच्चा इस बात को याद रखिएगा, द्विधारी 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 संख्या द्विधारी संख्या पद्धति का प्रयोग कंप्यूटर, इसका प्रयोग क्या होता है बच्चा, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में होता है। कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में होता है। बच्चा इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, इसका यूज कंप्यूटर में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है, वहां पे इसका यूज। तो बच्चा जब भी द्विधारी संख्या को आपको सिंबल देना है तो संख्या लिखिए और बेस में कितना दे दीजिए, 2। बेस में कितना दे दीजिए भाई, 2। इतनी बात समझ में आ रहा है? कितनी बेस दे दो, 2 दे दो, बस 2 बेस दे दो। अब जैसे यहां पे बच्चा, और एक बात याद रखना कि जब संख्या लिखना ना, उसमें सिर्फ जब बच्चा संख्या लिखना तो 2 ही बिट का यूज होना चाहिए, 2 बिट से अधिक नहीं आप यूज कर सकते हो। जैसे बच्चा आप मान लो क्या लिख दिए 101, ये एक अगर यहाँ बेस 2 दे दिए तो बच्चा ये 101 नहीं पढ़ा जाएगा, ये 101 है और ये वास्तव में बच्चा 5 है। अगर इसको दशमिक में कन्वर्ट कर दे तो ये 5 है। अपना समय कि कैसे, तो सब सीखेंगे, सारी बातों को बच्चा हम लोग सीखेंगे। मान लो यहां पे लिखा रहेगा बच्चा 1100, ये दशमिक संख्या अगर 10 लिख देंगे और अगर 2 लिख दिए तो द्विधारी। बच्चा 10101, ये सभी जो है सिर्फ 10 का यूज कर रहे हैं, तो बच्चा ये सब हो गया द्विधारी संख्या। ये सभी कैसे संख्या हो गए बच्चा, द्विधारी। बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या यहां तक बातें क्लियर है, एकदम स्पष्ट है?
बच्चों यहां तक बातें एकदम क्लियर है। देखो आपको जो भी इशू आ रहा है बच्चा, अगर थोड़ा बहुत नेट का इशू आ रहा है तो ये मेरे तरफ से नहीं है, नेट का इशू मेरे तरफ से नहीं है बच्चों, ऐप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बोलो यहां तक बातें क्लियर है सभी को? बोलिए भाई, यहां तक बातें क्लियर एकदम स्पष्ट है? चलो बहुत अच्छा। अब बच्चा देखो बहुत मजेदार चीज शुरू होने वाला है। अगर आप इतने देर तक सब्र कर लिए बच्चा तब तो एकदम मजा आने वाला है। अगर यहां तक बातें आप समझ गए तो अब तो मजा आने वाला है, क्योंकि अब बच्चा बदलने वाले हैं दार्शनिक संख्या को द्विधारी संख्या में। कैसे बदलते हैं इसी को हम लोग आराम से बड़े प्यार से सीखने वाले हैं। तो चलो बच्चा शुरू करते हैं। अब बच्चा अगला टॉपिक है दार्शनिक संख्या को, दार्शनिक संख्या, दार्शनिक संख्या को, दार्शनिक संख्या को द्विधारी संख्या में बदलना, दार्शनिक संख्या को द्विधारी संख्या में बदलना, द्विधारी संख्या में बदलना। तो बच्चों दार्शनिक संख्या को किस में बदलना है? द्विधारी में। यानी बच्चा इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलेंगे। इसमें बस यही सीखना है। इस टॉपिक में बच्चा ये हम आपको सिखाने वाले हैं कि डेसिमल नंबर को यानी दार्शनिक संख्या को कैसे द्विधारी संख्या में बदलेंगे। ठीक है। अब बच्चा देखो यहां पे टू कन्वर्ट्स डेसिमल नंबर, टू कन्वर्ट्स डेसिमल नंबर, टू कन्वर्ट्स डेसिमल नंबर into binary number, to converts decimal number into binary number, to converts decimal number into binary number। देखो बच्चा बड़ी सिंपल उपाय है कि अगर आप किसी दार्शनिक संख्या को, अगर आप किसी भी दार्शनिक संख्या को द्विधारी संख्या में बदलना चाहते हैं तो दी गई दार्शनिक संख्या को 2 से लगातार भाग देते रहना है, और 2 से लगातार भाग देना है, और उस दौरान जो बच्चा शेषफल मिलेगा उसको अलग रखना है, और ये क्रिया लगातार करते रहना है, और ये क्रिया करते रहना है, और तब तक करते रहना है जब तक कि अंतिम शेषफल जो है वह या तो 0 या 0 ना हो जाए। जब तक बच्चा अंतिम शेषफल 0 या 0 ना हो जाए तब तक भाग देते रहिए, देते रहिए। बात समझ गए? ये बड़ी जल्दी बच्चा एक क्वेश्चन से क्लियर होने वाला है। सिर्फ एक क्वेश्चन लगेगा सब कुछ क्लियर होने में। ठीक है बच्चा, तो चलो यहां पे नोट कर लेते हैं। दार्शनिक संख्या को, दार्शनिक संख्या को, दार्शनिक संख्या को द्विधारी, दार्शनिक संख्या को द्विधारी संख्या में, द्विधारी संख्या में बदलने के लिए बच्चा यहां पे ध्यान देंगे, दार्शनिक संख्या को द्विधारी संख्या में बदलने के लिए, दार्शनिक संख्या को द्विधारी संख्या में बदलने के लिए, बदलने के लिए, बदलने के लिए दी गई दार्शनिक संख्या को, बदलने के लिए दी गई दार्शनिक संख्या को, बदलने के लिए दी गई दार्शनिक संख्या को, दी गई दार्शनिक संख्या को, दी गई
दाशमिक संख्या को, दी गई दाशमिक संख्या को, दी गई दाशमिक संख्या को किससे, 2 से, किससे, 2 से। अच्छा यहां ध्यान देना, दाशमिक संख्या को द्विधारी संख्या में बदलने के लिए दी गई दाशमिक संख्या को 2 से लगातार, 2 से लगातार तब तक भाग दिया जाता है, लगातार तब तक भाग दिया जाता है। संख्या को 2 से लगातार तब तक भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, दिया जाता है, जब तक अंतिम शेषफल, जब तक बच्चा अंतिम शेषफल, जब तक अंतिम शेषफल 0 या 1, जब तक अंतिम शेषफल 0 या 1 न हो जाए। यानी बच्चा जो दाशमिक संख्या है ना, जो दाशमिक संख्या दिया रहेगा ना, उसको 2 से लगातार भाग देते जाइए। दी गई दाशमिक संख्या को 2 से लगातार भाग दीजिए और तब तक भाग दीजिए जब तक कि अंतिम शेषफल 0 या 1 न हो जाए। दाशमिक संख्या को द्विधारी संख्या में बदलने के लिए दी गई दाशमिक संख्या को 2 से लगातार तब तक भाग दिया जाता है जब तक अंतिम शेषफल 0 या 1 न हो जाए। तो बच्चा जब तक अंतिम शेषफल 0 या 1 न हो जाए तब तक भाग देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। और उसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अब क्या करोगे? ठीक है, दाशमिक संख्या को द्विधारी संख्या में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे? दी गई दाशमिक संख्या को 2 से लगातार तब तक भाग देंगे जब तक अंतिम शेषफल 0 या 1 ना हो जाए। उसके बाद क्या करोगे बच्चों? उसके बाद भाग जो शेषफल बचा है उसको नीचे से ऊपर के क्रम में लिखेंगे। ठीक है बच्चा, फिर क्या करेंगे? शेषफल को नीचे से ऊपर के क्रम में, नीचे से ऊपर के क्रम में लिखते हैं। बच्चों शेषफल को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखते हैं। जो आवश्यक द्विधारी संख्या, जो आवश्यक द्विधारी संख्या होता है, जो आवश्यक द्विधारी संख्या होता है, जो बच्चा आवश्यक द्विधारी संख्या होता है। यानी आप शेषफल को फिर कैसे लिखना है? तो शेषफल को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखते हैं जो आवश्यक द्विधारी संख्या होता है। ठीक है बच्चा, नीचे से ऊपर के क्रम में लिखना है और वही बच्चा आवश्यक जो है वह द्विधारी संख्या होता है। ठीक है बच्चा, अब इसको आप कहोगे सर कैसे? एक एग्जाम्पल से समझाओ ना सर। देखो बच्चा, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। यहां पे बच्चा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो बच्चा, अगर हम कहे, जैसे पहला क्वेश्चन आपको समझा रहे बच्चा, पहला क्वेश्चन जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है 25। क्या लिखा हुआ बच्चा? 25। और यहां लिख दिए बच्चा हम वाट, और यहां बेस में लिख दिया बच्चा 2। तो इसका मतलब है बच्चा कि 25 जो है वह दाशमिक संख्या है। कैसे? क्यों?
कैसे बोल सकते हैं कि दार्शनिक संख्या है? क्योंकि बच्चा 25 के आधार में क्या है? 10 है। यहां 25 के आधार में बच्चा क्या है? 10। यहां 25 के आधार में क्या बच्चा? 10। और इसको किस में बदलना है? द्विधारी में। बच्चों किस में बदलना है? द्विधारी में। किसको में बदलना बच्चा? द्विधारी में। तो हम क्या करेंगे बच्चा? कुछ नहीं, बड़े आराम से बस ऐसे करना है। आपको सबसे पहले 25 को लिख लेना है ऐसे। अब बच्चा इसमें 2 से भाग देना है आपको। देखो 2 से भाग दोगे, थोड़ा सा अलग तरीके का बच्चा, ध्यान से समझिएगा। अब 2 से भाग दीजिए तो बच्चा हो जाएगा 12 दूनी 24। यहां 25 लिखा है तो अधिक की तरफ आपको नहीं जाना है। आपको बच्चा अधिक की तरफ नहीं जाना है। देखो 2 से भाग देना 25 में। कैसे देना बच्चा? 25 में। अब बच्चा यहां पे 2 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24। 12 दूनी 24। अब यहां 24 तो लिख दिए, तो बच्चा जब 25 में 24 घटाएंगे तो यहां 1 बच जाएगा। अब फिर बच्चा 2 से भाग देना है, यहां हो जाएगा 6 दूनी 12। 6 दूनी 12। तो बच्चा 12 ये है, 12 हो ही गया, तो शेषफल कितना बचेगा? 0। इधर शेषफल लिखेंगे। फिर बच्चा 2 से देंगे तो द्वितीय आई 6। ये बच्चा देखो इसको गुना करके इसमें घटा रहे हैं, तो बच्चा द्वितीय आई 6 और 6 यहां है, तो बच्चा जब 6 में से 6 घटेगा तो 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और बच्चा यहां बच जाएगा 1। अब इसको नीचे से ऊपर के क्रम में लिख देंगे। बच्चा नीचे से ऊपर के क्रम में लिख देंगे तो आपका 25 का जो सही आंसर होगा बच्चा, जो 25 दार्शनिक संख्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 1 0 0 1। बच्चा ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो गया आंसर बच्चा? 1 1 0 0 1, यानी 1 1 0 0 1। क्या बच्चा ये समझ में आया? आप बोलोगे नहीं सर। देखो कुछ बच्चे ने तो बना भी दिया है, लेकिन बच्चा अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। मान लो दूसरा क्वेश्चन है बच्चा, यहां पे लिखा हुआ है 29। क्या लिखा बच्चा? 29। और 29 जो है बच्चा मान लो दार्शनिक संख्या। 29 कैसी संख्या बच्चा? दार्शनिक। 29 कैसी संख्या बच्चों? दार्शनिक। और इसको बदलना मेरे प्यारे बच्चों द्विधारी में। 29 कैसी संख्या बच्चा? दार्शनिक। और इसको किसमें बदलना भाई? द्विधारी में। किसमें बदलना बच्चा? द्विधारी में। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे कर देना है आंसर। अब आपको बच्चा यहां 29 लिख लेना है। अब इसको 2 से भाग दीजिए। किससे भाग देना बच्चा? 2 से। अब यहां 2 से भाग दे रहे, तो देखो यहां पे कैसे हो जाएगा बच्चा? 14 दूनी 28। याद रखिएगा बच्चा, ये दोनों को गुना करके हे में घटा देना है। ये दोनों एलो दिख रहा है ना बच्चा, ये दोनों को गुना करना है और इसमें घटाना है। तो बच्चा यहां पे देखो ये कितना हो गया? 14 दूनी 28 और 29 में बच्चा 28 घटेगा तो 1 बचेगा शेषफल। शेषफल को यहां लिखना है मेरे भाई। ये जैसे 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो 29 में 28 घटेगा तो 1 बचेगा। अब बच्चा फिर देखो, फिर 2 से भाग दो। 7 दूनी 14, तो देखो बच्चा ये दोनों को गुना करो। 7 दूनी 14, यहां 14 है तो बच्चा 7 दूनी 14, 14 में से 14 घटेगा 0। फिर बच्चा 2 से भाग देना है। द्वितीय आई 6, देखो तिरछा गुना करो। द्वितीय आई 6 और 7 है यहां, तो बच्चा 7 में से जब 6 घटेगा तो यहां 1 बचेगा। फिर बच्चा 2 से भाग दो। 2 एकम 2 और शेषफल बचेगा बच्चा 1। अब नीचे से ऊपर के क्रम में लिख दीजिए, तो बच्चा आंसर हो जाएगा 29 का। 29 का आंसर हो जाएगा बच्चा 1 1 1 0 1। ये हो गया बच्चा। बोलो भाई इतनी बातें समझ में आ रही है? आप सभी को बच्चा ये समझ में आया है? जल्दी से कमेंट करके बता दो बच्चा। देखो लकी का जवाब गलत है। ठीक है, अब बच्चा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो मेरे भाई
आपको 34 दिया गया है। कितना दिया गया बच्चा? 34। यहां एक क्वेश्चन ले लेते बच्चा, तीसरा नंबर। मान लो ये 34 बच्चा ये दाशमिक संख्या है। 34 कैसी संख्या बच्चा? दाशमिक। और इसको बदलना है द्विधारी में। किसमें बदलना बच्चा? द्विधारी में। 34 बच्चा दाशमिक संख्या है, बदलना किसमें है? द्विधारी में। 34 कैसी संख्या बच्चा? दाशमिक। किसमें बदलना है? द्विधारी में। कुछ नहीं, टेंशन तो लेना नहीं, बड़े आराम से बच्चा, बड़े आराम से बढ़ते जाना है। बढ़ते चलो बढ़ते चलो। देखो बच्चा 34 लिख दिए। अब इतनी तो पता है मेरे बच्चों कि 2 से डिवाइड करनी है। किससे डिवाइड करनी बच्चा? 2 से। अब 2 से भाग दे दिए। और बच्चा जब 2 से भाग देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, देखो 17 दूनी 34, ये हो गया बराबर। तो जब 34 में 34 घटेगा तो शेष हो जाएगा 0। फिर 2 से बचा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो बच्चा 17 में जब 16 घटेगा यहां 1 बच जाएगा। फिर बच्चा 2 से, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये जो 8 है 0। फिर बच्चा 2 से, 2 दूनी 4, ये बराबर है तो 0। फिर बच्चा 2 एकम 2, फिर बराबर है तो 0। अब नीचे से ऊपर के क्रम में लिख देना, नीचे से ऊपर के क्रम में लिख दो। तो बच्चा 34 का आंसर हो जाएगा, 34 का आंसर हो जाएगा बच्चा 1 0 0 0, फिर 1 फिर 0। बोलो बच्चा और एग्जाम्पल चाहिए कि समझ गए? जल्दी से कमेंट करके मेरे बच्चों बताओ आप समझ गए या और एग्जाम्पल चाहिए? बच्चों और एग्जाम्पल चाहिए? आपको अलग से क्यों ऑब्जेक्टिव चाहिए बच्चा? हमने ऐप में सारे वीवीआई क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव दे रखा है बच्चा। लॉन्ग थ्योरी जो है, शॉर्ट थ्योरी जो है कोर्स में चल ही रहा है। क्यों चाहिए आपको अलग से ऑब्जेक्टिव? किसी को वन शॉट चाहिए, किसी को ऑब्जेक्टिव चाहिए। क्या टीचर को लेकर चल जाओ, परीक्षा वही दे देगा तुम्हारा। आए इतना परेशान हो बच्चे, क्यों परेशान हो? किसी को वन शॉट चाहिए, किसी को ऑब्जेक्टिव चाहिए, तुम करोगे क्या? टीचर को पकड़ के ले जाओ, पढ़ना लिखना तो है नहीं बच्चा, खुद से मेहनत करना होगा ना। आपको आगे बढ़ने के लिए खुद से मेहनत करना होगा। वन शॉट करा दीजिए, क्या मतलब है? जब आप पूरे साल में नहीं पढ़े तो बच्चा एक दिन में एगो चैप्टर याद कर लोगे? है बस की बात? एक दिन में एक चैप्टर याद कर लोगे? एक दिन में एक थ्योरी नहीं याद होता बच्चा, पूरे चैप्टर याद कर लोगे। ये सब फालतू काम है। आपको पता है कि आप में कमी कहां है। अब बच्चा अंतिम टाइम है, आप अपने अनुसार पढ़ाई करो। आप अपने अनुसार न पढ़िएगा जी, हाँ हमारा ये चैप्टर कमजोर है, ठीक है भाई हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। हमारा ये टॉपिक कमजोर है, ठीक है उस वीडियो को निकाले देखे, उस नोट्स को निकाले पढ़े। ऑब्जेक्टिव करा दीजिए सर, वन शॉट करवा दीजिए सर, सर से परीक्षा दिलवा दो, क्या टेंशन ले रहे हो? जो पढ़ने वाला लड़का है ना वो पढ़ रहा है, और ये जितने चल रहे हैं ना वन शॉट कुछ नहीं होता है वन शॉट से। जब पूरा चैप्टर एक एक दिन पढ़ा, कुछ होकर नहीं किया, एक दिन सब पढ़ के क्या लगता है तीर मार दीजिएगा क्या? कुछ होने वाला है? वन शॉट से कुछ होता है? जब बच्चा इतने दिन आप आराम से पढ़े और नहीं हुआ तो वन शॉट से क्या होगा? क्या होगा वन शॉट से? कुछ नहीं होता है, ये सब लॉलीपॉप है। ठीक है, देखिए यहां पे हमारा जो पैटर्न है, हमारा जो स्टाइल है यही है। हम जब आपको लॉन्ग शॉट करा दिए तो ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो अब मैराथन में क्या कर रहा है? फलना का आंसर ये घेर दे रहा है, उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा समय वेस्ट हो रहा है। सब क्वेश्चन बैंक है, गेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, तो बच्चा किताबें से याद करो। डाउट लगता है तो पूछो कि सर इसका ये आंसर नहीं लग रहा है। आपका जिम्मेवारी बच्चा, आप पढ़ाई करो, ये सब चोचले में मत पढ़ो।
रात भर जगवा के तुम्हारा समय बर्बाद कर देगा लोग। देख रहे इस समय रात रात भर क्लास चल रहा है, एक एक क्लास रात भर। तुम कब पढ़ोगे? इतने दिन इतने साल से, पूरे एक साल से पढ़ रहे हो और नहीं पढ़ा, एक दिन में तू पढ़ लेगा। इसलिए बढ़िया से जो नोट्स बनाए हो उसका रिवीजन करो, नहीं एग्जाम में आएगा तब ना। फालतू खाली बात करता है, पढ़ता है नहीं। बच्चों आप लिखोगे स्टार देकर, स्टार देकर लिखोगे बच्चा द्विधारी संख्या को, द्विधारी संख्या को, द्विधारी संख्या को दाशमिक संख्या में बदलना, द्विधारी संख्या को दाशमिक संख्या में बदलना, द्विधारी संख्या को दाशमिक संख्या में बदलना, द्विधारी संख्या को दाशमिक संख्या में बदलना। ठीक है भाई। देखो अगर आपको ऐसा लगता है ना भाई, देखो अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि वन सोर्स से फायदा होता है, तो जो जाओ यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ा रहे, फायदा उठा लो। कितने देर पढ़ पाओगे बच्चा? फिजिक्स जब 2 घंटे चलता है ना तो आदमी सर पकड़ने लगता है। तू रात भर फिजिक्स पढ़ेगा, एक दिन में 5 घंटा पढ़ेगा, समझ जाओगे। वो भी तेज लोग पढ़ाता, वन शॉट में तेज चलेगा। तो अगर नहीं सर रिवीजन होता है, अरे गधा, जब रिवीजन होता है तो तू अपना से करो ना। तो उस चीज को क्यों रिवीजन कर रहे हो जो तुमको ऑलरेडी आता है? पूरी तरह कंफर्म है कि ये मेरे को आंसर याद है, उस पर भी समय वेस्ट कर रहे हो। अब समय कम बचा है, ये तुम देखो कि तुम्हें कौन सा याद नहीं है, उसका रिवीजन तुम खुद से करो। अब मास्टरी के भरोसे नहीं, ये गलत पैटर्न है, तुम्हारा तरीका गलत है और डुबा देगा लोग। महत्व तो ये नहीं रहता है कि आईएससी में नंबर कितना आ रहा है, महत्व तो ये है कि आपने सीखा क्या है। रिवीजन करना बच्चा खुद से करो ना, या आपको पता है ना कि आपकी कमी कहां है, आपको कौन सी चीज की रिवीजन की जरूरत है, या हमको थोड़ी पता है। आप खुद से तैयारी करो, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है बच्चा। द्विधारी संख्या को दाशमिक संख्या में बदलना, टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर, टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। देखो बच्चा 4 स्टेप का यूज होगा। द्विधारी संख्या को दाशमिक संख्या में बदलने के लिए मेरे भाई 4 स्टेप का यूज करेंगे। कितने स्टेप का? 4 स्टेप का। सबसे पहले क्या करेंगे? द्विधारी संख्या को, द्विधारी संख्या को एक पंक्ति में लिख लेते हैं, एक पंक्ति में लिखते हैं। सबसे पहले बच्चा जो द्विधारी संख्या दिया रहेगा उसको एक पंक्ति में लिख लीजिएगा, एक पंक्ति में लिखते हैं। जो भी द्विधारी संख्या होगा बच्चा उसको एक रो में सजा के लिख लेना, एकदम सुंदर सुंदर रो में। ठीक है बच्चा। अब क्या करेंगे? अब प्रत्येक बीट के नीचे, उसमें बहुत सारे बीट होंगे, बहुत सारे अंक होंगे, तो बच्चा ध्यान देना है प्रत्येक अंक यानी बच्चा प्रत्येक बीट, प्रत्येक अंक या प्रत्येक बीट के नीचे, प्रत्येक बीट के नीचे दाएं से, प्रत्येक बीट के नीचे दाएं से बाएं की ओर, बच्चा दाएं से बाएं की ओर यानी राइट से लेफ्ट की ओर, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर क्रमशः
कहां से शुरू करना बच्चा? 2 के पावर 0। कहां से शुरू करना मेरे भाई? 2 के पावर 0 से। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ऐसे डॉट 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 जहां तक जा सकता है लिखते हैं। 2 के पावर n लिखते हैं। मतलब बच्चा सबसे पहले बाइनरी नंबर को एक लाइन में सजा देना। सबसे पहले बाइनरी नंबर को एक लाइन में लिख देना। उसके बाद दाएं से बाएं की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर, दाएं से बाएं की ओर प्रत्येक बिट के नीचे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चा। अब देखो जो 0 होगा बच्चा, शून्य अंक के शून्य अंक के नीचे वाली, शून्य अंक के नीचे वाली, शून्य अंक के नीचे वाली संख्या को, शून्य अंक के नीचे वाली संख्या को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करते हैं बच्चा। अगर 0 के नीचे कोई 2 के घात रहेगा तो उसको कैंसिल कर देना है। अगर 0 के नीचे कोई संख्या रहेगा तो उसको काट देना है, उसको कैंसिल कर देना है, उसको निरस्त कर देना है। बात समझ में आ गई? अब अंतिम लाइन लिख रहे बच्चा, शेष संख्याओं को, शेष संख्याओं को, शेष संख्याओं को, शेष संख्याओं को जोड़ देते हैं। शेष संख्याओं को बच्चा, अब जो बचेगा 2 के घात वाली, उसको जोड़ देते हैं। शेष संख्या का मतलब है बच्चा 2 के घात। यहां शेष संख्याओं का मतलब है बच्चा जौन जौन अब 2 के घात वाली संख्या बचेगा उसको जोड़ देंगे और आपको दशमिक संख्या मिल जाएगा। ये 4 स्टेप का यूज करेंगे बच्चा, लेकिन आप चारों स्टेप रट के काम नहीं चलेगा। सबसे पहले संख्या, सबसे पहले द्विधारी संख्या को एक लाइन में लिखेंगे। प्रत्येक बिट के नीचे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 ऐसे अभी दाएं से बाएं की ओर लिखेंगे। शून्य के जो नीचे होगा उसको कैंसिल कर देंगे और जो बाकी बचेगा बच्चा उसको जोड़ देंगे। 5 मिनट सब्र करिए और ये कहानी खत्म एकदम बच्चा अच्छे से। तो चलो अगला बात है यहाँ पे बच्चा, एक क्वेश्चन है। मान लो कह दिया है 1 0 0 1 0। अब बच्चा मान लो ये द्विधारी संख्या है और इसको आपको दशमिक संख्या में बदलना है। बच्चा इसको दशमिक संख्या में बदलना है, इसी को, इसको दशमिक संख्या में बदलना है। कुछ नहीं करना बच्चा, देखो ना कितने आराम से बन जाएगा। आप कुछ मत करो, पहले लिख लो 1 0 0 1 0। बच्चा एक रो में लिख लिए। ये जो द्विधारी संख्या है बच्चा, यहां पे जो द्विधारी संख्या है इसको हमने एक रो में लिख दिया। अब जब रो में लिख दिया बच्चा तो ध्यान देना, यहां पे अब लिखेंगे कहने से कहने दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बच्चा बाएं की ओर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 बच्चा ऐसे लिख दिए। अब हमने कहा था बच्चा कि जो 0 के नीचे उसको कैंसिल कर दीजिए। देखो ये 0 के नीचे है खत्म, ये भी 0 के नीचे है खत्म, ये भी 0 के नीचे है खत्म। अब बच्चा जो शेष बच गया उसको जोड़ दीजिए। तो 2 के पावर बच गया 4 और यहां बच गया 2 के पावर 1। तो 2 के पावर 4 बचा होता है 16 और 2 तो ये बचा हो गया 18। यानी ये जो वैल्यू है इसका आंसर कितना होगा बच्चा? 18 होगा। इसकी आंसर क्या होगी बच्चों? 18 होगी। इसके आंसर क्या होगी बच्चों? 18 होगी। इसके आंसर क्या होगी बच्चा? 18। बहुत अच्छा, देखो लकी का सही जवाब भी है। ये समझ में आ गया बच्चा। अब एक बार और देखते हैं इसको। एक ऐसे क्वेश्चन को हम चेक करते हैं जिसको हम बनाए। जैसे बच्चा आपको पता है 29 को हम लोग क्या लिखते हैं? 29 को बच्चा हम लोग लिखते हैं 3 टाइम 1 फिर 0 फिर 1। अब चेक करते हैं यहां पे। जैसे बच्चा अगर 29 को लिखना होगा हम लोग लिखते हैं 1 1 1 0 1। अब बच्चा चेक करते हैं कि इसका दशमिक में क्या वैल्यू होने वाला है। इसका दशमिक में क्या वैल्यू होगा बच्चा, इसको चेक करते हैं।
कुछ नहीं, बड़े आराम से देखो, इसको चेक करते हैं। आंसर 1 1 1 0 1। अब बच्चा दाएं से बाएं की ओर चलना है, दाएं से बाएं की ओर चलना है, राइट से लेफ्ट की ओर। 2 के पावर 0, बच्चा 2 के पावर 1, बच्चा 2 के पावर 2, फिर आपको लिखना है 2 के पावर 3, और फिर आपको लिखना है 2 के पावर 4। और सबको कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है कि 0 के नीचे तो ये खत्म हो जाएगा। तो जब 0 के नीचे खत्म होगा भाई, तो ये हो गया 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 0। तो बच्चा ये हो गया 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 2 4, और फिर 2 के पावर 0 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता बच्चा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये 1 हो गया। अब देखो बच्चा 16 8 24, 24 4 28 1 29। तो बताओ हम लोग 29 को बदल के यही ना आंसर लाए थे। बच्चा क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई आपको? अच्छे से समझ में आ गया बच्चा? 29 होगा, 28 नहीं 29 होगा। तो चलो बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।